बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद पड़ताल। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और हाजिर हैं हम खास शो गांव गांव में गंगा के साथ। कोरोना के संकट काल में गांव का हाल आखिर कैसा है। हमारा ये स्पेशल शो इसी पर है। गांव से बनता है देश और गांव में ही बसता है उत्तर प्रदेश। गांव गांव गंगा के जरिए हम कोरोना के मौजूदा हाल की सबसे बड़ी पड़ताल करने जा रहे हैं। 75 जिले के 150 गांव के ग्राम प्रधान आज एबीपी गंगा पर कोरोना के कोहराम का सच बयां करेंगे। कहते हैं कि आंखों देखा सच जमीनी हकीकत को पूरी तरह बयां करता है और इसीलिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। एबीपी गंगा की टीम गांव गांव पहुंची, यहां के ग्राम प्रधानों से बात की। प्रधान की जुबानी हम आपको गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लवी गुंबर भी मौजूद हैं। लवी जी अवधेश। जी हाँ, तो हमने गांव की महा कवरेज की है। 75 जिलों में जाकर 150 गांव के मौजूदा हालात की एक एक बात कैमरे में कैद की है। यहां के लोगों ने कई ऐसी बातें बताई हैं, यहां के प्रधानों ने कई ऐसे सच सामने रखे हैं जिसे अधिकारियों को सुनना चाहिए, क्योंकि गांव हमारे समाज का आधार है और यहां हालात दुरुस्त होना जरूरी है। जी अवधेश। बिल्कुल अभी ये कवरेज इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 150 गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आप एक साथ देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं गांव गांव गंगा। तो गांव की इतनी बड़ी कवरेज आपने एक समय पर एक साथ नहीं देखी होगी। एबीपी गंगा का मिशन है कि हम गांव गांव के हालात का पूरा सच सामने लाएं। संकट के इस दौर में एबीपी गंगा के संवाददाता सैकड़ों गांव में पहुंचे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए खास शो गांव गांव गंगा। कोरोना के संक्रमण से गांवों में कितना बड़ा संकट। पंचायत चुनाव के बाद कितना बढ़ा वायरस का बवंडर। पगडंडी से चौपाल तक सबसे बड़ी पड़ताल। कितने तैयार नए प्रधान, हालात संभालने के कैसे इंतजाम। कितनी मिली मदद, कितनी की जरूरत। बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक कोरोना काल में पहली बार गांव के हालात की सबसे बड़ी कवरेज। गांव गांव गंगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी है जिसमें 65% आबादी गांव में बसती है और यही आबादी यूपी को उत्तम प्रदेश बनाती है। लेकिन कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक वायरस से त्राहिमाम कर रही है, शहरों में सुविधाओं का काल है, तब गांव का क्या हाल है ये जानने के लिए ही हमने यूपी के 75 जिलों के 150 गांव की पड़ताल की है। और पड़ताल हम किस रीजन से करने जा रहे हैं ये बताएंगे हमारी सहयोगी लवी। जी अवधेश, तो हम यहां अवध की बात करेंगे जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गांव के हालात दिखाएंगे। और जब हमारी टीम लखनऊ के गांव में पहुंची तो उन्हें क्या तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि हम जो रिपोर्ट दिखाएंगे इससे आपको अवध के एक नहीं कई जिलों के गांव का पता चलेगा कि कोरोना के काल में कैसे हालात हैं और कैसे गांव के लोग इस महामारी से निपट रहे हैं। कोरोना महामारी का तांडव पहले शहरों में देखा गया, उसके बाद यूपी के कई गांव भी इस महामारी की चपेट में आते चले गए। एबीपी गंगा की टीम कोरोना की जमीनी पड़ताल के लिए गांव में दाखिल हुई।
एबीपी गंगा ने एक ऐसे मिशन को शुरू किया जो टीवी पत्रकारिता में अब तक नहीं हुआ था। लोगों में चर्चा है कि शहर में तो कोरोना मरीजों की पहचान हो जा रही है, लेकिन गांव में हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसलिए एबीपी गंगा गांव-गांव पहुंचा और कहां कितनी गंभीर स्थिति है इसकी रिपोर्ट तैयार की। कोरोना का तांडव अवध क्षेत्र के गांव में भी नजर आया। इसके लिए अब बारी थी अवध के जिलों में जमीनी पड़ताल की। हम सबसे पहले राजधानी लखनऊ के गांव में पहुंचे। हमारे रिपोर्टर सबसे पहले रामपुर बेहड़ा गांव पहुंचे, जहां स्थिति खतरनाक दिखी। भाई हमारे उससे तो कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। अभी हमने भाई किसी के जब से वो किसी भ्रमण भी नहीं किया है। किसी जैसे बूढ़े लोग खत्म हुए हैं या वो हुए हैं तो अपने मुंह से हम कह भी नहीं सकते हैं तुम्हारे घर में कोरोना था, है ना भैया, हम कह भी नहीं सकते हैं। अगर वही जो यहाँ भी कोई टीम भी नहीं यहाँ पे आई है अब तक, कोई 15 दिन में 5 लोग खत्म हुए हैं, 15-20 दिन में। रामपुर बेहड़ा गांव का हाल जानने के बाद हमारी टीम मॉल ब्लॉक में आने वाले रनपुरिया गांव पहुंची। यहां स्थानीय निवासियों ने बताया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। की आबादी 2 से 2,500 है, जिसमें अगर देखा जाए अभी सिम्टम्स लोगों के आ रहे हैं। सिम्टम के अनुसार लोग कॉल करके थाना माल सीएचसी की टीम को बुला रहे हैं, जिसके अनुसार 100 से 150 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अगर पूर्णतः अच्छी तरीके से जांच कराई जाए तो बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पे पॉजिटिव निकलेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मौतें भी हो चुकी हैं कोविड को लेके हमारे गाँव में। तो अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो आने वाले समय में हम लोगों के लिए चीज़ें खतरे से खाली नहीं होंगी और हमें पूर्णतः प्रयास करना चाहिए। मेरी शासन से गुंजाइश यही है और भी जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, उनसे भी मैं यही गुंजाइश करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी माहौल को ठीक कराने की कोशिश करें। लखनऊ के गांव में कोरोना की दहशत साफ देखी जा रही है। हालांकि गोसाईगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मीशा गांव में हालात काबू में हैं। 4,986 आबादी में अब तक कोविड के 4 केस पाए गए मेरे गांव में 2 साल के अंदर, यानी कि 2020 और 2021 में कुल मिलाकर 4 केस। लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनहोनी मेरे गांव में नहीं हुई और जिसका मुख्य कारण है हमारे सीएचसी के स्वास्थ्य के कर्मचारी, हमारे सीएचसी अधीक्षक था डॉक्टर हेमंत कुमार जी, जिनका बहुत ही बड़ा सहयोग मेरी ग्राम सभा में रहा है। जिन्होंने चारों कोविड के मरीजों को समय समय पर जांच किया, उनका इलाज किया और उनको दवाई भी पहुंचाने का काम किया। मीशा गांव के बाद हमारी टीम पहुंची माधवपुर के फूल भुलाखेड़ा गांव, जहां कोरोना को गांव वालों ने ही लॉक कर दिया है। ग्राम पंचायत माधवपुर क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य मैं विमल कुमार यादव। गांव का नाम हमारे भुलभुलाखेड़ा। गांव की आबादी लगभग 2500 होगी। हमारे गांव में अभी कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है, ना ही हमारे गांव में अभी तक कोरोना की जांचें ज़्यादातर हुई हैं और जो भी जांचें हुई हैं वो निगेटिव आई हैं। फिलहाल अभी हमारे गांव में किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई भी मॉनिटरिंग करने नहीं आया है। लखनऊ के गांव के बाद हमारी टीम ने कानपुर नगर के गांव का हालात समझा। हमारे रिपोर्टर सबसे पहले चौबेपुर के बहलोलपुर गांव पहुंचे। यहां ग्राम प्रधान ने बताया कि सब कुछ अच्छा है। गांव की आबादी लगभग 1500। गांव में कोरोना के मरीज कितने हैं? एक भी नहीं। कोरोना से गांव में कितनी मौतें हुई हैं? केवल एक मौत हुई है अभी तक। गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? निगरानी समिति के द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारे सचिव, बीडीओ साहब, मैं स्वयं और आशा बहू सभी लोग मिलकर निगरानी कर रहे हैं। जैसे हालात बहलोलपुर गांव के दिखे, कुछ वैसी ही स्थिति बर्तियान गांव की भी नजर आई। कोरोना का फिलहाल यहां कोई भी केस एक्टिव नहीं है और आशा बहुएं घर घर जाकर कोरोना को मात देने में जुटी हैं। ये गांव की आबादी कितनी है आपकी? 2800-2700 के लमसम। गांव में कोरोना के कितने मरीज हैं? मरीज हमारे यहाँ कोविड के इस समय पर कोई नहीं है, लगभग हमारे हिसाब से। कोरोना से गांव में अभी तक कितनी मौतें हुई हैं आपके यहाँ? कोविड से हमारे यहाँ लगभग जब से हम बने हैं तब से कोई मौतें नहीं हुई हैं।
गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? स्वास्थ्य विभाग किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है? हमारे यहाँ के आशा बहुएँ जो हैं वो घर घर जा कर के जानकारी ले रही हैं, और हमारे यहाँ के सचिव साहब जो हैं वहाँ से भी सारे काम हो रहे हैं। सारा ठीक चल रहा है। कोरोना की घुसपैठ ने गांवों को चिंता में डाला तो गांव-गांव प्रशासन की मुस्तैदी भी बढ़ती चली गई। कानपुर नगर से ही सटे कानपुर देहात जिले के गांव में जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो कई जगहों पर हालात सामान्य दिखे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां कोरोना काल बन गया है। अकबरपुर के 12 गांव में हालात बदतर है और वजह ये कि टेस्टिंग के नाम पर कुछ है ही नहीं। आबादी लमसम करीब 15,000 के आसपास है, जिसमें से कुछ बच्चे नाबालिग हैं, सब मिला के लमसम 15,000 के आसपास हैं। अगर बात करी जाए तो गांव में कोरोना के कितने मरीज होंगे? मरीज तो लमसम हमारे गांव में 1,000 के आसपास पड़े हैं, परंतु ये स्पष्ट नहीं उसका कि ये कोरोना के हैं किस चीज़ के, जो कोई टेस्टिंग वगैरह कोई जांच तो हुई नहीं अभी तक। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मरीज किस चीज़ के हैं, मरीज हैं ये। आपके गांव में कोरोना की मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? कोई मॉनिटरिंग नहीं हमारे यहाँ, किसी प्रकार कोई मॉनिटरिंग नहीं। लोग बीमार हो रहे हैं और खुद के कोरोना संक्रमित होने का अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि जिस स्वास्थ्य विभाग के सर पर यह जिम्मेदारी है वो गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही। कुछ ऐसे ही हालात दिखे कानपुर देहात जिले के सीधा मऊ सरवन खेड़ा गांव के। प्रधान से सुनिए सच क्या है। के गांव की कुल आबादी कितनी है? लमसम 5,000 के ऊपर है। कोरोना में गांव में कितने लोग मरीज हैं? सर कम से कम बुखार आ रहा, कम से कम 50%। कोरोना से गांव में कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? सर बुखार से मौत हुई है, लेकिन 2-3 लोगों की। क्या उन्हें कोरोना था? कैसे पता चले? जो कोई टीम नहीं आई, जांच नहीं हुई तो कैसे पता चलेगा? गांव में कोरोना के लिए किसी प्रकार से स्वास्थ्य महकमे से कोई आया? कोई नहीं आया सर, अभी तक किसी भी प्रकार की जांच वगैरह कुछ नहीं हुई। शहरों में सुविधाएं हैं लेकिन गांव में सिस्टम की गुस्ताखी। शहरों में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तो तैयार हो जाता है, लेकिन गांव में कोरोना की पहचान करने वाले अभी भी नहीं जागे हैं। और हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना की तीसरी लहर गांव में कैसा तांडव मचाएगी, इसे बताने की जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गांव-गांव एबीपी गंगा की टीम पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। और इस बड़ी कवरेज में, इस महा कवरेज में बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो गांव में कोरोना संकट की सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर। अवध क्षेत्र के जिलों में कोरोना संकट की पड़ताल। तो सबसे पहले अवध क्षेत्र की बात करें। गांव में कोरोना की घुसपैठ ने बढ़ाई लोगों की चिंता। गांव में कोरोना मरीजों की सटीक जानकारी नहीं, कोई सटीक डेटा नहीं मिला। गांव में नहीं दिख रहे कोरोना टेस्टिंग के इंतजाम। तो गांव की तस्वीर क्या है, अवध क्षेत्र में क्या है हाल, वहां पर कोरोना महामारी से कितने परेशान हैं लोग और क्या है आंकड़े, ये जानने के लिए अवध पहुंचेंगे। सीधा रुख करते हैं अवधेश का। अवधेश, हमारे साथ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। अवध का क्या हाल है, आप ही ये जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर लोग जो हैं कोरोना महामारी को लेकर किस तरह से परेशान। पड़ताल हम लोग कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने एक साथ नहीं देखी। 150 गांव में एबीपी गंगा पहुंचा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या स्थितियां गांव में है। लेकिन अवध क्षेत्र की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो हाशिए पर रहते हैं, वहां पर सिस्टम नहीं पहुंच पाता, व्यवस्था नहीं पहुंच पाती, यहां तक कि कैमरे भी नहीं पहुंचते। लेकिन एबीपी गंगा पहुंचा, 150 गांव में पहुंचा, वहां के प्रधानों से बात की। अवध क्षेत्र की बात करें तो क्या स्थितियां हैं? गांव में कोई व्यवस्था पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या मामला 50-50 का है? देखिए, स्थिति भयावह है। और अगर आप कहें ग्राम प्रधानों की, तो ग्राम प्रधान वीडियो के सामने, एसडीएम के सामने, प्रशासन के सामने मुंह नहीं खोल सकता। वो सच्चाई, वो हकीकत बयान नहीं कर सकता जो गांवों की तस्वीरें हैं। अगर तस्वीरों की लिहाज से हम बात करें
तो वो बहुत ही भयावह हैं, बहुत ही कठिन हैं, क्योंकि शासन प्रशासन कोशिश तो कर रहा है लेकिन मात्रा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी अल्प है। आशा बहुएं गांवों में पहुंच रही हैं, लेकिन क्या आरटीपीसीआर करने वाली टीम वहां पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये एक बड़ी बात है। और सच्चाई ये है कि गांवों में जितनी जरूरत है उतनी टीम नहीं पहुंच पा रही है, उसकी मात्रा बहुत कम है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिलेंगे, दिखाई देंगे कि हर घर में कहीं ना कहीं जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, लेकिन उनकी जांच नहीं हो रही है। एबीपी गंगा की ये मुहिम है कि हम गांवों तक पहुंचे, शासन और प्रशासन का ध्यान गांवों तक ले जाएं और इस बात की जानकारी दें जो आला हुक्मरान हैं उन तक गांवों की हकीकत पहुंचे। इसीलिए गांव-गांव एबीपी गंगा पहुंची है। 175 गांव की वो तस्वीरें अगर शासन और हुक्मरानों तक पहुंचेंगी तो उनके कान के पर्दे खुल जाएंगे कि आखिर जिलों में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है। एक टीवी चैनल के नाते ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस महाआपदा में हम सरकार का भी साथ दें, जनता का भी साथ दें और हकीकत बयां करें। बिल्कुल हकीकत बयां करें। और वीरेश जी, केवल अवध के ही 2 जिलों की बात हमने की तो वहां पर दर्जनों सरपंचों ने ये कह दिया कि आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या होती है, मॉनिटरिंग तो कुछ हो ही नहीं रही है। हमारे साथ आप बने रहिए, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो हम बताएंगे कि आखिर पूर्वांचल के ग्रामीणों का और गांवों का क्या हाल है, वहां पर कोरोना को लेकर जागरूकता है या नहीं है। 150 गांव की सबसे बड़ी पड़ताल एबीपी गंगा पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 150 गांव में एबीपी गंगा की टीम पहुंची, रिपोर्टर्स पहुंचे, वहां के प्रधान से बात की और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कोरोना से लड़ने और निपटने के लिए क्या स्थितियां वहां पर हैं, हालात असल में क्या हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आपने अवध के 3 जिलों के गांव की तस्वीर देखी कि कैसे गांव के प्रधान महामारी से निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम आपको अवध के दूसरे जिलों का हाल भी बताएंगे, लेकिन लवी पूर्वांचल के गांव का हाल कैसा है यह भी समझना होगा। जी बिल्कुल अवधेश, अवध के बाद पूर्वांचल में गांव का हाल कैसा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम पूर्वांचल के हर एक गांव में गई, जहां गांव के नवनिर्वाचित प्रधान के इस महामारी से निपटने के लिए क्या रास्ते हैं ये समझने की कोशिश की, कितने वो तैयार हैं। लेकिन कई गांव में हालात चिंताजनक नजर आए तो कई जगह स्थिति एकदम काबू में थी। पूर्वांचल में हमारी टीम सबसे पहले वाराणसी पहुंची, जहां गांव में महामारी से निपटने के क्या इंतजाम है इसका जायजा लेने के लिए हम सबसे पहले छाछी गांव पहुंचे। वहां स्थिति एकदम काबू में नजर आई। इस गांव की आबादी कितनी है? लगभग वही 17,000 से 20,000 के बीच में है सर। गांव में कोरोना के कितने मरीज हैं? कोरोना के मरीज अभी तक एक भी पॉजिटिव हमारे यहाँ नहीं है। बहुत बढ़िया हमारे यहाँ गांव की अभी तक सुरक्षित अभी तक चल रहे हैं सर। और इसी हमारा उद्देश्य है कि इसी तरह हमेशा चलते रहेंगे हम लोग। और जो सरकारी योजना है हमारे गांव में धीरे धीरे लेकर पहुंच रहे हैं कर्मचारी लोग। कोरोना के जो मामले हैं उसकी मॉनिटरिंग गांव में किस तरह से हो रही है? जो कोरोना के मामले इस समय हमारे यहाँ लगभग बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है मॉनिटरिंग। और इसका कोई भी अभी तक एक भी केस नहीं हुए। काशी विश्वनाथ की नगरी के बाद हमारी टीम संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। यहां हमने 2 गांवों के प्रधानों से मौजूदा स्थिति के बारे में बात की तो पता चला कि गांव सोराव में कोरोना पांव पसार चुका है। मेरे यहाँ लमसम 9-9.5 हज़ार की आबादी है और कोरोना के मरीज पिछले 1 महीने 1.5 महीने से निकले हैं, लेकिन ठीक होने वाले तो ज़्यादा हुए हैं। मौतें 7-8 हुई हैं। मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं आप? ठीक चल रही है। लोग सीएससी भी लोग जा रहे हैं, सीएससी वाले भी लोगों को मतलब देख रहे हैं और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। लोगों को जा कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आके कोरोना की जांच करा लें और आइसोलेट हो जाइए। सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। जागरूक हैं लोग, डरे सहमे जरूर हैं इसमें, क्योंकि मौतें हुई हैं ना, इसमें लोग डरे सहमे जरूर हैं। और हमारे यहाँ लगभग 5,000 आबादी है और कोरोना की मरीज तो नहीं हुए हैं अभी। एक भी मरीज नहीं? एक भी मरीज नहीं। जांच कराते हैं लोग? हाँ जांच कराते हैं। कोई मौत तो नहीं हुई कोरोना? नहीं, कोरोना वायरस से तो मौत नहीं हुई है।
गांव के लोग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, कोरोना से बचाव कैसे करते हैं? मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी बनाते हैं और साबुन से हाथ धोना, यही सब काम कर रहे हैं। सरकारी टीमें आती हैं आपके यहाँ जांच करने? हाँ, सरकारी टीमें आती हैं, आशा हैं, नर्स हैं, एएनएम है, सब आती हैं। वहीं संत कबीर नगर में जब हमने गांव के प्रधान से बात की तो स्थिति एकदम काबू में नजर आई। मुखलिसपुर गांव पहुंचे और गांव के नव निर्वाचित प्रधान से हमने बात की। गांव की आबादी करीब 62-6300 के लमसम है। के मरीज कितने हैं आपके गांव में? इस समय तो कोरोना के मरीज नहीं है। पिछले लॉकडाउन में यहाँ कोरोना के मरीज थे, कुछ लोग क्वारंटाइन हुए थे, 2-1 मौत भी हुई। व्यवस्था क्या है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं है जी। लेकिन आजमगढ़ के गांव की पड़ताल की तो पता चला कि गांव के नव निर्वाचित प्रधान अभी ठीक से व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना था कि अभी उन्हें चार्ज भी नहीं मिला है। जो गांव है कितनी आबादी है? तकरीबन 2,500। अच्छा, कोरोना महामारी व्यापक रूप में ले ली है कि गांव में कोई मौत हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक इसके पहले हुई थी, अभी नए में कोई कोरोना से थोड़ा नहीं हुआ। दूसरी बताइए कि गांव में चिकित्सीय व्यवस्था के रूप में डिस्पेंसरी या कुछ ऐसी व्यवस्था है इस एरिया में? नहीं है, अभी प्राइवेट सब हैं 1-2, उसी में सब हल्का फुल्का दवा ले लेते हैं जाके। उधर कुशीनगर के बढ़बलिया बुजुर्ग गांव के नव निर्वाचित प्रधान ने बताया कि उनके गांव में मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा बढ़बलिया बुजुर्ग की आबादी 1200 है। अच्छा, ये जो कोविड की महामारी चल रही है, कितने मरीज हैं आपके गांव में इस समय? हमारे ग्राम सभा में एक यहाँ के निवासी हैं जो फैजाबाद में निवास करते थे, प्रसिद्ध नारायण चौहान, पति पत्नी दोनों लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव आ गए थे और उसमें एक उनकी पत्नी जो थी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी, जिनका डेथ जो है 2 दिन पहले हो चुका है। अच्छा, गांव में जो कोरोना की मॉनिटरिंग है, सरकार दावा कर रही है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है? सरकार का दावा फेल है। यहाँ हमारे यहाँ किसी प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा कोई मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। न कोई एएनएम हमारे यहाँ, न कोई स्वास्थ्य कर्मी, न कोई कैंप शिविर, कुछ नहीं किया गया है। ज्यादातर प्रधानों के सामने मुश्किल ये भी है कि उन्हें ठीक से चार्ज भी नहीं मिला है। ऐसे में महामारी से कैसे निपटें, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बापू का वो कथन यहां पर मुझे याद आ रहा है कि राम राज्य से बनता है ग्राम राज्य और ग्राम राज्य से मजबूत होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर बात करें महामारी के इस दौर में ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है, तो एबीपी गंगा की टीम इस महाकवरेज में हर गांव तक पहुंची। 75 जिलों के 150 गांव में हमारी महाकवरेज। और अवध के बाद पूर्वांचल के गांव का क्या हाल है, गांव में कितने संकट है, पूर्वांचल के जिलों में कोरोना संकट की पड़ताल क्या बताती है, कितने तैयार हैं हमारे नए ग्राम प्रधान। तो वाराणसी के छाही ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियंत्रण में हालात, प्रयागराज के सोराव ग्राम पंचायत में पांव फैला रहा है कोरोना, तो संत कबीर नगर के मुखलिसपुर गांव में चल रहा टीकाकरण, तो पूर्वांचल के गांव में कोरोना संकट पर एबीपी गंगा की पड़ताल। आजमगढ़ के दुबरहन बुजुर्ग गांव के लोगों में कोरोना का डर है, खौफ है वहां पर, तो गांव में नहीं हो पा रही कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग। तो कुशीनगर के बड़बलिया बुजुर्ग गांव में भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। बड़बलिया बुजुर्ग गांव में एक की मौत, फिलहाल कोई एक्टिव केस वहां पर नहीं। अवधेश, इस महा कवरेज में हम आगे बढ़ें, लेकिन उस पर पहले बात करना यह जरूरी है कि किस तरह से WHO में तारीफ हुई उत्तर प्रदेश की। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह से जो ये कोरोना महामारी है, अगर उसके ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रिपल टी जो है ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट,
लेकिन अब उसमें एक वी भी जुड़ गया है, वैक्सीनेशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवध के बाद पूर्वांचल में वहां पर किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रेसिंग चल रही है, टेस्टिंग चल रही है और वैक्सीनेशन का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन पूर्वांचल से जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल अभी WHO की आपने बात की तो तारीफों के तार हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक कितने पहुंच रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, अगर हम पूर्वांचल के इन 4 जिलों की बात करें, प्रयागराज है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, संत कबीर नगर, ओवरऑल स्थिति किस तरीके की दिख रही है? दहशत ज्यादा आपको दिख रही है, व्यवस्था ज्यादा दिख रही है, अव्यवस्था ज्यादा दिख रही है, या मामला बीच बीच का है? देखिए, अगर प्रयागराज समेत हम पूर्वांचल के दूसरे जिलों की बात करें तो यहाँ हालात खराब हैं। कोरोना शहरों से निकलकर अब गांवों की तरफ पांव पसार रहा है और मामले जो है वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है, मौतें भी बढ़ती जा रही हैं और ये चिंताजनक बात है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक विशेष अभियान शुरू किया जिसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन गांवों की आबादी इतनी ज्यादा है, गांवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अभियान अभी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अभी गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कम जा रही हैं, ज्यादातर जगहों पर सिर्फ आशा वर्कर्स जा रही हैं। वो लोगों का हालचाल पूछती हैं, नाम नोट करती हैं और ज्यादातर यही कहती हैं कि आप जा करके किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए या किसी सेंटर पर जा करके अपना चेकअप करा लीजिए, टेस्टिंग करा लीजिए कोविड। तो क्या मोइन ये बात हम माने कि जिन गांव में आशा वर्कर पहुंच भी जा रही हैं, वहां पर भी केवल औपचारिकता और कोरम ही पूरा हो रहा है कि आप जाइए डॉक्टर को दिखा लीजिए शहर में, और शहरों की हालत क्या है वो किसी से छिपा नहीं है? जी बिल्कुल, हकीकत यही है। देखिए, जो आशा वर्कर्स जाती हैं उनके पास कोई दवाएं नहीं होती हैं, कोई किट नहीं होती है, उनके पास यहाँ तक कि ऑक्सीमीटर तक नहीं होता है, थर्मामीटर तक नहीं होता है। बस वो जाकर लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों को सिर्फ ये बताती हैं कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार है, किसी में ये लक्षण है, तो जा करके आप टेस्टिंग करा लीजिए, नज़दीक की किसी जगह पर जा करके आप दवाएं ले लीजिए, किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। तो इतने भर से भला होना नहीं है, क्योंकि अगर गाँव में आइसोलेशन की सुविधा नहीं होती है, तो अगर गांव में कोरोना ने पांव पसारे, शहरों जैसी हालात हुए, तो शायद आने वाले दिनों में स्थिति जो है वो भयावह हो जाएगी और वो शायद कंट्रोल के बाहर होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान शुरू तो किया है, लेकिन इस अभियान को और व्यापक तौर पर चलाए जाने की जरूरत है। गांवों के अंदर ही टेस्टिंग कराए जाने की जरूरत है, गांवों में मेडिकल टीम भेजे जाने की जरूरत है, गांवों में क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन। बिल्कुल, जरूरत बहुत सारी चीजों की है मोइन, और 4 जिलों की तस्वीरें तो हमने दिखा दी। आप हमारे साथ बने रहिए। पूर्वांचल के जो अन्य जिले हैं उन पर भी आपसे जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी हाल जानेंगे कि वहां पर क्या स्थितियां। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ आप बने रहिए। ब्रेक से लौटते ही पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों का हाल बताएंगे, क्योंकि एबीपी गंगा ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के 150 ग्राम पंचायतों का हाल जाना है कि आखिर कोरोना से ये ग्रामीण भारत लड़ पा रहा है या नहीं लड़ पा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बलिया से बागपत तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, कोरोना काल में पहली बार यूपी के 150 गांवों की सबसे भरोसेमंद वार्ता। कोरोना कैसे बना जी का जंजाल। एबीपी गंगा पर देखिए गांव का हाल। गांव गांव गंगा।